एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की। उसका जीवन बहुत दुखमयी है और उसे नहीं पता कि वह इससे कैसे निपटेगी। वह हर समय लड़ते झगड़ते थक गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक समस्या हल होती है वैसे दूसरी जल्द ही उसके पीछे आ जाती है। अब तो गुरु भगवान पर से भी विश्वास उठने सा लगा है। समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके पिता समझाते कि बेटी, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर समस्याओं से निपटने का साहस रखना चाहिए। बेटी के पिता बोले, वैसे तो हम बहुत बार गुरुजी के आश्रम गए, क्यों ना हमें एक बार और आश्रम जाकर गुरुजी से मिलना चाहिए। वह दोनों जैसे आश्रम जाकर गुरुजी से को प्रणाम करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो गुरुजी उनसे 3 चीज़ें लाने के लिए कहते हैं। आलू, एक अंडा और कॉफ़ी बीन्स। जब तीनों चीज़ें उस बेटी के पिताजी ले आए, उन्होंने 3 बर्तनों में पानी डाला और हर एक को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तनों का पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में पिसी हुई कॉफ़ी बीन्स डाल दी। फिर उसने बेटी से एक शब्द भी कहे बिना उन्हें ऐसे ही उबलने दिया। वह बेटी देखती रही और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। 20 मिनट बाद उन्होंने बर्नर बंद कर दिया और आलू को बर्तन से बाहर निकालकर उसे एक बाउल में रख दिया। फिर उन्होंने अंडे को बाहर निकाला और उन्हें एक कटोरे में रख दिया। फिर उन्होंने कॉफ़ी निकाली और उस कॉफ़ी को कप में डाल दिया। उसकी ओर मुड़ते हुए गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या दिख रहा है? आलू, अंडे और कॉफ़ी, उसने जल्दी से जवाब दिया। जरा ध्यान से देखो, गुरुजी ने कहा, और आलू को छुओ। उसने ऐसा ही किया और पाया कि वो नरम थे। फिर गुरुजी ने उसे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। छिलका हटाने के बाद उसने देखा कि अंडा सख्त उबला हुआ था। अंत में गुरुजी ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए कहा। इसकी सुंदर सुगंध ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वह बेटी फिर भी नहीं समझी। उसने पूछा, गुरुदेव इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। फिर उन्होंने बताया कि आलू, अंडा और कॉफ़ी बीन्स तीनों को एक ही विपत्ति का सामना करना पड़ा था, उबलते पानी का। हालांकि हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। आलू मजबूत, कठोर और अविचलित थे रूप से अंदर गया, लेकिन उबलते पानी में वह नरम और कमज़ोर हो गया। अंडा बहुत नाजुक था। जब तक उसे उबलते पानी में नहीं डाला गया तब तक उसका पतला बाहरी अवतरण उसके तरल अंदरूनी हिस्से की रक्षा कर रहा था। फिर अंडे का अंदरूनी हिस्सा सख्त हो गया। हालांकि पिसी हुई कॉफ़ी बीन्स अनोखी थी। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया। तुम कौन हो? गुरुजी ने बेटी से पूछा। जब विपत्ति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो तुम कैसे जवाब देती हो? क्या तुम आलू हो, अंडा हो या कॉफ़ी बीन्स हो? नैतिक जीवन में चीज़ें हमारे चारों ओर घटित हैं। चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, लेकिन एकमात्र चीज़ जो वास्तव में मायने रखती है वह है हमारे भीतर क्या होता है, जो एक आप हैं। गुरुजी बोले, अच्छा मैं तुम्हें दूसरे तरीके से
भी समझाता हूँ। एक बार एक बहुत अमीर और जिज्ञासु राजा था। इस राजा ने सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह यह देखने के लिए पास में छिप गया कि क्या कोई सड़क से उस विशाल पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वहां से गुजरने वाले लोग राजा के सबसे धनी व्यापारी और दरबारी थे। पत्थर को हटाने के बजाय वे बस उसके चारों ओर चले गए। कुछ लोगों ने सड़कों की मरम्मत न करने के लिए राजा पर जोर से आरोप लगाया। उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। अंत में एक किसान आया। उसकी बाहें सब्जियों से भरी हुई थीं। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो दूसरों की तरह उसके चारों ओर घूमने की बजाय किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की। इससे उसे बहुत दिक्कत हुई और बहुत प्रयास करने पड़े, लेकिन आखिरकार वह सफल हो गया। किसान ने अपना बोझ उठाया और अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार था। तभी उसे सड़क पर एक पर्स पड़ा मिला जहां पर पत्थर रखा हुआ था। किसान ने पर्स खोला। पर्स सोने के सिक्कों और मुद्राओं से भरा हुआ था। राजा के द्वारा लिखा हुआ एक नोट भी था। राजा ने नोट में लिखा था कि पर्स का सोना सड़क से पत्थर हटाने के लिए इनाम के तौर पर दिया गया है। राजा ने किसान को वह बात सिखा दी जो हम में से कई लोग कभी नहीं समझ सकते। हर बाधा हमारी स्थिति सुधारने का अवसर प्रस्तुत करती है। समझना हमें होता है कि बुरे वक्त में हमें घबराना है या उनको सुलझाना है। बुरे वक्त में यह याद रखना ही समस्याओं से डर जाओगे तो समस्याओं के सुलझाने का हल नहीं खोज पाओगे। गुरु जी ने आगे कहा कि कोई भी समस्या हर समय नहीं रहती है। एक समय ऐसा भी आता है जब हम समस्या से मुक्त होते हैं और हमारे साथ अच्छा होता है। वह बेटी अब अच्छे से समझ चुकी थी और अपने घर वापस लौट जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।